हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारा इंदौर में। तो आज अभी हम जाने वाले हैं देवास टेकरी। तो इसके लिए निकाल लेते हैं हम दोनों गाड़ियों को, फिर कर देते हैं अपने बाहर वाले गेट को लॉक और निकल जाते हैं हम पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम है तो हमको डलाना पड़ेगा पहले पेट्रोल। उसके बाद हम जाएंगे हाईवे से वो देवास। तो हम पहुंच जाते हैं हाईवे के पास वाले रास्ते पर। और अभी हमको थोड़ा इधर ही चलना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल पंप आने वाला है। तो पेट्रोल पंप पे पहुंच जाने के बाद हम डलवा लेते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल डल जाता है। फिर फाइनली हम निकल जाते हैं देवास के लिए हाईवे की तरफ से, क्योंकि हाईवे से जाना सही रहता है। अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और हाईवे थोड़ा सा खाली रहता है, तो उससे टाइम ही कम लगेगा और चलने में भी दिक्कत नहीं होगी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम निकल जाते हैं हाईवे से देवास के लिए। और देवास हमारे यहाँ से करीब 47 किलोमीटर है रूम से। तो हम आधे एक घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच जाते हैं फाइनली देवास। और अभी करीब हमको 1.5-2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और अभी देवास में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि शाम का टाइम है, तो उसके चलते थोड़ा सा ट्रैफिक है। और हाईवे है जो बाहर ही रह गया था, हम हाईवे से आए थे। और जो बड़े बड़े साधन रहते हैं वो अंदर नहीं आते हैं, नॉर्मली लोग जिसको काम रहता है वही अंदर आते हैं। तो इसके चलते थोड़ी दिक्कत है। और फाइनली हमको अभी थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, उसके बाद पार्किंग आ जाएगी। तो चलिए पहुंच जाते हैं हम फाइनली मंदिर के पास। और ये हो जाता है देवास टेकरी के मार्केट शुरू। यहाँ से लोग प्रसाद वगैरह खरीदते हैं और ये लोग रास्ते में आकर रोकने के लिए आ जाते हैं कि यहाँ पर गाड़ी रख दीजिए और प्रसाद ले लीजिए। तो हमको पता था कि ये लोग रोकते हैं, तो हम नहीं रोकते हैं और पहुँच जाते हैं सीधा पार्किंग में। और रखेंगे हम पार्किंग में अपनी गाड़ी। उसके बाद निकल जाएंगे मंदिर की तरफ। तो हम रख देते हैं अपनी गाड़ियों को पार्किंग में, ले लेते हैं रसीद। उसके बाद निकल जाते हैं हम परिक्रमा रास्ते से, क्योंकि ये परिक्रमा रास्ता जंगल से होते हुए गया है। इस रास्ते में चलने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि ये घुमावदार है, तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आगे चलकर हमको सीढ़ी मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। ये रास्ता करीब 1-1.5 किलोमीटर का। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली सीढ़ियों के पास। और यहाँ से होता है हमारा सीढ़ियों से सफ़र। और इधर थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था भी ठीक है, तो नाइट में भी कोई दिक्कत नहीं रहती। उधर वाले रास्ते में सिर्फ अपन दिन में ही जा सकते हैं। हम तो ऐसे ही घूमने के चलते चले गए। फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनली मीडियम पे, जहाँ से कुछ देवास का इस तरह से व्यू आ रहा है। देवास काफ़ी बड़ी सिटी है और बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। तो ऊपर चल कर फिर से हमको आ जाता है सीधा रास्ता जो कि खड़ंजा है। और फिर हम पहुंच जाते हैं पार्किंग एरिया में। फिर हम वहाँ पर रख देते हैं अपने जूते वगैरह और निकल जाते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर प्रशासन काफ़ी अधिक संख्या में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऐसे ही कांड होते रहते हैं। तो उसके चलते प्रशासन अभी यहाँ पर रेगुलर रहने लगा है। और अभी शाम का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी ऑफ टाइम चल रहा है, तो हम आराम से दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ऊपर फाइनली पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। और मंदिर में अभी करीब 50-60 ही लोग होंगे नॉर्मली। पूरा अंदर बाहर करके माता रानी के ऊपर जोड़ लेते हैं हम हाथ। ऊपर निकल जाते हैं हम बाहर की तरफ। और पास ही में एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो वहाँ पर भी हम चलेंगे। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने हनुमान जी के मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं हनुमान जी के मंदिर के पास, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर की दूरी पर ही है। और तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं मंदिर में। फिर हम जोड़ लेते हैं हाथ बाहर से और फिर पहुंच जाते हैं अंदर मंदिर के। और हाथ जोड़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद हम निकल जाते हैं मंदिर के बाहर। और पास ही में एक माता रानी का मंदिर और है, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। तो यहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी, तो आराम से दर्शन हो रहे हैं अभी। ये हमें अच्छी सुविधा मिली इस टाइम, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, तो हम आराम से दर्शन कर पा रहे थे। फिर हम माता रानी पर हाथ जोड़ते हैं और फिर निकल जाते हैं बाहर और पहुंच जाते हैं पार्किंग एरिया में। फिर वहाँ से पहनते हैं अपने जूते और चल देते हैं नीचे की तरफ। पहले हम दूसरे रास्ते से आए थे, अब हम जा रहे हैं सीधे रास्ते से, जो कि जहाँ नहीं
1-1.5 किलोमीटर के करीब ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी। बाकी ये रास्ता बहुत ही चढ़ावदार है तो उतरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और बाकी कई सारे लोग तो इसमें गिर भी जाते हैं, तो इसके चलते हमें थोड़ा सावधानी से चलना पड़ रहा है। और हम पहुंच जाते हैं फिर मंदिर के नीचे, और अभी करीब हमको 7:30 बजे का टाइम हो गया है, और पब्लिक भी अब बिल्कुल ही कम ही है यहाँ पर। फिर हम अपनी गाड़ी उठा लेते हैं पार्किंग से और चलते हैं अपने रूम की तरफ। और फिर पहुंच जाते हैं हम इंदौर के मेन रास्ते पर। यहाँ से पहुंच जाएंगे हम हाईवे पे, और हाईवे पे जाके हम थोड़ा डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि हमारी गाड़ी में हमने उतना पेट्रोल डलवाया था कि आ जाएगी, बट हमारा पेट्रोल अभी से बिलिंग करने लगा है। तो कुछ रास्ते चलने के बाद हमको मिल जाता है फाइनली पेट्रोल पंप। तो हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर भी अभी हमको भीड़ नहीं देखने को मिली, और थोड़े ही टाइम में हमारा डल जाता है पेट्रोल। कौशल वाली गाड़ी में फिर डलवा लेते हैं हम अपनी वाली गाड़ी में पेट्रोल। और अनुराग बोल रहा था कि हवा भी कम है, तो हम पहुंच जाते हैं फिर हवा वाले भैया के पास और करवाने लगते हैं अपनी गाड़ी की हवा चेक। दोनों ही टायरों में अच्छे से हवा चेक करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं इंदौर की तरफ। और अभी करीब इंदौर हमें यहाँ से 40 किलोमीटर और रहा है, और 8 बजे का टाइम हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। तो उसके चलते हमको थोड़ा जल्दी पहुंचना रहेगा, क्योंकि अभी हमने खाना भी नहीं बनाया था, और जाके खाना ही बनाएंगे। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल लेते हैं, और रोड भी थोड़ा खाली सा था इधर, तो इसके चलते हम स्पीड पकड़ पा रहे थे। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं इंदौर के आसपास के एरिया में। और इंदौर में एंटर करते ही देखिए कुछ इस टाइप से इंदौर सिटी का व्यू आता है नाइट में। और इंदौर काफ़ी क्लीन सिटी है, जो कि आपने सुना होगा, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। रोड पे भी कहीं पे भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी टाइप का कोई शोर शराबा है। और फिर फाइनली पहुंच जाते हैं हम फिनोक्स मॉल के पास में, जो कि काफ़ी दूर से दिख जाता है। और ये इंदौर की एक अलग ही शान है फिनोक्स मॉल, और यहाँ देखने के लिए और घूमने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अगर आपको भी देखना है तो हमको कमेंट कीजिए, हम कल इसी के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे और घुमा के दिखाएंगे कि फिनोक्स मॉल किस टाइप से है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो आज तो हम टाइम हो रहा था तो हम रुकते नहीं हैं, कल आएंगे अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो चलिए चलते हैं हम रूम की तरफ। तो हम पहुँच जाते हैं फाइनली अपनी सिलिकॉन सिटी के पास, और अभी हमको रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हम मेन हाईवे पे हैं। उसके बाद रास्ता क्रॉस कर लेते हैं और फिर पहुंच जाते हैं अपनी सिलिकॉन सिटी में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।